जिसकी बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं होती, उसकी बुद्धि ऐसा चिंतन कराती है कि अनुकूल व्यक्ति का मिलना, अनुकूल भोगों का मिलना, शरीर का अनुकूल रहना, परिस्थिति का अनुकूल रहना, बोले ये हमारी साधना का फल है। देखो, जब से हमने भक्ति शुरू किया तब से हमें सब मिल गया और बड़ी भगवान की कृपा है। ये युक्त बुद्धि नहीं है, ये अयुक्त बुद्धि है। ये बड़ी भारी भूल है। देखो, अपने लोग केवल पांच भौतिक देह और माया रचित दृश्यों को सत्य मानने वाले कैसे इसकी सूक्ष्मता को समझेंगे। ये महापुरुषों ने उस परमात्म तत्व को देखा है, परमात्म तत्व को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव किया है, इसलिए परमात्म तत्व के ये विशेष ज्ञाता है। ये कह रहे हैं कि जो उपासक अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल भोग सामग्री, शरीर का स्वस्थ रहना, अनुकूल वातावरण, तो भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा मानता है, बोले बड़ी भारी भूल कर रहा है। ये बड़ी भारी भूल है जो भगवत कृपा को अनुकूलता में तौल रहा है। अनुकूल भोग पदार्थ में बुद्धि राजी रहती है, अनुकूल परिस्थिति में राजी रहती है, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु में राजी रहती है। और जब ये बुद्धि राजी रहती है तब ये माया में होती है। इसीलिए बहुत बड़ी भूल है, ध्यान देना। उसका माया बंधन दृढ़ होता है। ये अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु, शरीर का अनुकूलता, स्वास्थ्य आदि को लेकर ये सब भगवद विमुखता प्रकट करने वाले हैं। होता है, ऐसा ही होता है। जो मलिन अंतःकरण वाले हैं वो इसे समझेंगे, फिर रहा क्या जीवन में? जब ये सब बंधन है तो फिर बचा क्या? जीवन ही क्या बचा? हाँ, तो अपने अस्तित्व को प्रभु में समर्पित कर दो, यही जीवन का स्वरूप प्रकाशित करेगा। माया के मोह के बंधन में बंधकर जो अलग कर देने वाली बात है वो ये है, उपासना में चला पर अनुकूलता की मांग बनी हुई है। बहुत सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए तो सुलझना है, अंदर से देखो। सत्संग में बैठ करके हम सत्संग के वचनों में डूब रहे। अगर एसी होती यहां तो थोड़ा अच्छा होता, कूलर हमारे सामने ही होता तो अच्छा होता। ये व्यक्ति हलचल करता है, हट जाता तो अच्छा होता। कई लोग ये चिंतन करते हैं सत्संग में, जब मानसिक तरंगें पकड़ी जाती है तो ये दिखाई देता है, अरे भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया है तो पहली बात अनुकूलता शब्द का परिचय छोड़ो। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल पदार्थ, इसका परिचय छोड़ो। भोगना तो बात जाने दो, इसका परिचय छोड़ो, इसकी मांग छोड़ो, क्योंकि ये अनुकूल नहीं है। आप कहोगे कि इस अनुकूलता को छोड़े तो फिर बचेगा क्या? परमानंद, जहां दुख का लेस नहीं, वहां पहुंचने के लिए आपको ये तैयारी करनी है। जो इसको भगवत कृपा मानता है, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये प्रभु से अलग कर देने वाली बात है। पर होता यह है कि जब उपासक प्रभु का भजन करता है, प्रभु का नाम जप करता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तो उसके हृदय में भोगों की प्राप्ति या भोगों में सुख बुद्धि ये रहती है। और जहां उसको प्राप्त हुई सफलता, बस वो मान लेता है कि हमें लाभ मिला, हमारी कामना पूरी हुई, हम पर भगवान बड़े कृपालु हैं,
ऐसा मान लेता है। परंतु ये बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वो अनुकूल भोगों में भगवान की कृपा को मानकर उसमें फंस जाएगा और भगवत चिंतन रहित होकर भोगाभ्यास दृढ़ होगा, अनुकूलता का भोग करने लगेगा। जो अखंड आनंद की यात्रा थी रुक गई। भगवान कृपा करके अपने जनों को ऐसे घेरे में ला देते हैं कि उसको भजन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसे उपासकों को प्रभु जब घेरते हैं इस रूप में, तो आरोप करने लगता है कि गुरुदेव बड़े निर्दयी हैं और भगवान बड़े निर्दयी हैं। देखो ना, उनके लिए हमने ये किया और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उपासक को भ्रम हो जाता है कि गुरु भगवान बड़े निर्दयी हैं। दो नहीं है इसलिए एक करके बोलते हैं। भगवान आपके हृदय में उपदेश करते हैं कि आप गलत करने जा रहे हैं, तो आप सुनते भी नहीं हैं। वही जब गुरु रूप में आप पर शासन करते हैं, तो जो सौभाग्यशाली होता है उसी को गुरु का शासन स्वीकृत होता है, नहीं तो अस्वीकार कर देता है, अपने को निर्दोष साबित करता है। गुरुदेव के सामने कितनी मूढ़ता है। अरे जो दोष रहित करने के लिए तुम्हारे को मिले हैं, उनके सामने तुम अहम का पोषण करते हुए अपने को निर्दोष कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती है। अरे जो निर्दोष हैं वो उनके चरणों में बैठ के कहते हैं मैं तो सब दोषों से युक्त हूं, भगवान अगर आश्रय है तो आपका है, अगर कुछ है तो आपके चरणों का है। हे हरि, मैं तो क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा। गर्ह कर्म मतलब अपराध, बड़े बड़े अपराध करने वाली वृत्ति मेरी है। जो निर्दोष है, अपने लोग निर्दोष होने के मार्ग में आए तो हम सफाई पेश करते हैं कि हम निर्दोष हैं, भूल मत करना। अब ऐसे जो अनुकूलता को भगवत कृपा मानते हैं, प्रभु देखे कि अनुकूलता में फंस गया, भजन छोड़ दिया, घंटों विस्मृत है, तो प्रभु ने अब कृपा करके उसको प्रतिकूलता के घेरे में लाया, ऐसे बांध दिया कि अब तो बोलना ही पड़ेगा हरि शरणम, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो उसको इतना क्षोभ होता है कि वो भगवान की प्रति नास्तिक बुद्धि कर लेता है, जो अनुकूलता का भोग करता है, और वो एक कहता है कि भगवान के भी दरबार में न्याय ठीक नहीं होता। सब अनुकूलता समेट लेंगे, वो उन्हीं की दी हुई है सब। ये गया वो गया, ये हटा वो विपरीति, वो सब सब, अब तो केवल एक ही मार्ग रह गया हरि शरणम। तो वो उत्साहित होकर चलता नहीं, क्योंकि उसने अनुकूलता का भोग किया है, तो वो भगवान को निर्दयी साबित करता है, भगवान को अन्यायी कहने लगता है कि इनके भी दरबार में न्याय नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा इनका। इतना क्षोभ हो जाता है कि वो उन्हीं हरि गुरु की निंदा करने लगता है, पार्टी बना लेता है। और ये गुरुजन जो बैठे हुए सब कोरी कल्पना है, ढोंग है, कुछ नहीं, मैंने रहा हूं उनके पास, मैं उनके पास रहा हूं, कुछ नहीं है। तो तुम रहे कहां हो? रहे तो तुम अनुकूलता में हो, तुम गुरु कृपा में कब रहे हो? गुरु कृपा में रहने वाला जो होता है उसकी स्थिति अलग होती है। कृपा प्रकरण पढ़ के देखना, सेवक वाणी में 9वें प्रकरण में है, पहले अकृपा प्रकरण है, फिर कृपा प्रकरण है। जिस समय तुम्हारे हृदय में कृपा उतरेगी तो कभी भगवत विस्मरण नहीं होगा। कृपा का स्वरूप ही होता है भगवत स्मरण अखंड। अब वो लोगों से कहने लगता है कि इतनी सेवा की, इतना भजन किया, अरे हमने तो अपना जीवन दे दिया, भगवान ने क्या किया, संत ने क्या किया? यूं कह करके वो भगवत कृपा का अपमान करता है और अस्वीकार कर देता है अपने जीवन की मंगल यात्रा को। संतों को जो दुख होता है वो ये देख के नहीं कि तुम उनके पास से जा रहे हो तो उनको दुख हो रहा है, नहीं,
वो ममता रहित है, उनको इस बात का दुख नहीं, उनको इस बात का दुख होता है कि अनंत जन्मों में तुम्हें ऐसा अवसर मिला था जहां आप अपना मंगल कर सकते थे, अब अहंकार और मन बुद्धि की प्रेरणा में आकर तुम अपने सर्वनाश की यात्रा कर रहे हो, तो उनको दुख होता है। जैसे कोई जबरदस्ती नेत्रहीन अंधे कुएं में गिरने के लिए जा रहा हो तो नेत्र वाला पश्चाताप करता है कि मैं इसे क्यों नहीं रोक पाया, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था पर मेरे को तो दिखाई दे रहा था, मैं क्यों नहीं रोक पाया। वो इस बात में दुखी होता है, कैसे इसका मंगल नहीं कर पाया। इसलिए उपासक किसी भी अनुकूलता को कभी भगवत कृपा ना मान ले। पहले पहल जब उसे सफलता मिलती है तो प्रभु की कृपा मानकर उसका जब भोग करता है तो उसकी साधना उपासना वहीं रुक जाती है। ये बहुत निर्णय किए हुए वचन है। जैसे आपको भक्ति में आनंद प्रारंभ हुआ, उस आनंद का भोग नहीं करना। उस आनंद का भोग करने का मतलब भजन में शिथिलता आ जाना, लोगों से अपने अनुभव की बात कहने लगना, लोगों से अपने साधन का परिचय देने लगना। कहेगा वो जरूर ये बड़ी कृपा है, पर वो छाप अहंकार की लग रही है और वहीं उसका मार्ग रुक जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। सत्संग बड़ी सूक्ष्मता से सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए। आगे चल करके उसका पूरा का पूरा परमार्थ रुक जाता है और वो भूल जाता है कि मैं भजन करने के लिए आया था, भूल जाता है, उद्देश्य ही उसका भटक जाता है। फिर तो वो अपने को साधु, अपने को उपासक और भक्त दिखाने के लिए पूरा अहंकार झोंक देता है। जितना नाटक कर सके उतना ही, जितना नाटक, बस कोरा नाटक रह जाता है, आंतरिक परमार्थ की वृत्ति नहीं रहती। ऐसा कार्य करने से लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, ऐसा पहनावा पहनने से लोग हमारा आदर करेंगे। अपनी बल बुद्धि चतुराई कला कौशल केवल घमंड के लिए प्रयोग कर देता है, बना रहे ये मान सम्मान और यश कीर्ति। प्रभु को भूल करके अहंकार की पूजा करने लगा और करवाने लगा, बहुत सूक्ष्मता से। सबको बताएगा कि मैंने भगवत प्राप्ति कर ली है, जहां मुझे पहुंचना चाहिए वो पहुंच चुका हूं। क्यों बता रहे हो? जरूरत क्या है? अहंकार का पोषण, नाटक की पुष्टता। मैंने तो विषयों पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने तो अमुक अमुक साधना करके, इस प्रकार सर्वत्र वो अपने जीवन को केवल अहंकार की पूजा में लगा देता है। फिर उस अहंकार का पुजारी अपने को भगवान का प्रचारक मान करके जगत में पुजवाता है अपने को, और अहम की पूजा में जब किंचित व्यवधान उपस्थित होता है तो बौखला उठता है, और जो नहीं करना चाहिए वो भी करने के लिए वो राजी हो जाता है। दलबंदी कर लेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, शत्रुता का वायुमंडल बना लेगा और ऐसे प्रवाह में बहने लगेगा कि अब वहां कोई ब्रेक नहीं है, कोई रुकावट नहीं, वो बहता फिसलता नष्ट होता चला जाता है। अक्षरशः सत्य है ऐसा ही। उस पतन के प्रवाह से फिर कोई लौट नहीं पाता है, भगवत कृपा ही लौटाती है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि कोई लौट पावे। इसीलिए स्मृति भ्रंशः बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं तो शुरुआत में ही प्रतिकूलता, परिस्थिति प्रतिकूल, शरीर प्रतिकूल, वायुमंडल प्रतिकूल, कोई भी उसे प्यार से देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। जितने प्यार करने वाले थे सब उसकी उपेक्षा करने लगे, सब उसका त्याग करने लगते। ये कृपा पहचानना। प्रभु कृपा करके उसके सब सुख सुविधा का नाश कर देते हैं।
अंदर से भयंकर दुखी होता है। डॉक्टर देख रहा है, जैसे कोई कोई इंजेक्शन होता है, बहुत लगता है, वो जाता है जिस नस नाड़ी में, वो इन्फेक्शन नष्ट करने का होता है, पूरी नस। तो ऐसे इंजेक्शनों में डॉक्टर उपस्थित रहता है, क्या हो रहा है देखता है। ऐसे हाई इंजेक्शन भगवान लगाते हैं, भारी प्रतिकूलता, और फिर देखते रहते हैं कि कितनी सीमा तक दुख चढ़ रहा है इसके। जब वो देखते हैं कि कहीं भी इसका मन अब किसी भी तरफ जाए ऐसा रास्ता मैंने नहीं रखा, सब काट दिया है। अगर कहीं देखा कि अभी अमुक है, तो वहां पहुंचवाया और उनको प्रेरित करके उसका अपमान करवाया, कटुवचन बुलवाए, लांछन दिलवा दिया। अब वहां से भी हटा। जब देख लिया कहीं कोई भी इसका सहयोगी नहीं है, अब भगवान अपने मार्ग को प्रकाशित किए, देखो ये मेरा मार्ग है। जो ही वो भगवत मार्ग में कदम रखा तो जो दुख की प्रतिकूलता की ताप उसे जला रही थी एकदम शीतल हो गई। तब कहता, हो कृपालु, आप कृपा ना करते मैं तो जान ही नहीं पाता प्रभु। बलिहारी बलिहारी, आपने प्रतिकूलता दे करके, रोग दे करके, अपमान करवा करके, दुख दे करके मुझे महासुख की स्थान पर खड़ा कर दिया। जब तक कोई सफलता को, अनुकूलता को भगवत कृपा मानता है तो अपने अभिमान का पोषण करता है, उसका अभिमान बढ़ता है। जिसका अभिमान बढ़ता है उससे प्रभु और संयम, नियम, पवित्रता, धर्म ये सब दूर हो जाते हैं। वो मोहवश अपने को ऐसा मानने लगता है कि मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत हल्की बुद्धि होती है ऐसा। उपासक कभी अनुकूलता को भगवत कृपा ना माने, नहीं तो हम आपको कहते हैं दर्शन भी छूट गए वृंदावन के, और हालत यह है कि अश्रद्धा हो गई उनको नाम मंत्र से, क्योंकि एमएलए नहीं बने। एमएलए बनने के लिए उन्होंने खेती बेची, रुपया पैसा लगा, वो सब खत्म। अब जब बने नहीं तो कोई तुम्हें न गार्ड, न कोई साथी, न कोई मित्र। अब आ गए अपनी स्थिति में आ गए तो सोचा भगवान निर्दयी है, वो ठीक न्याय नहीं करता जो पीछे वर्णन किया। ऐसा ही वो मोहवश सोचता है कि मैं असंभव को भी संभव कर लूंगा, चाहे जो भी बात हो मैं जो बोलूंगा वही होगा। आगे वर्णन करें, अब जगत में जितनी भी शक्ति है वो मेरे अधीन होगी। मैं किसी को भी नीचा दिखा सकता हूं, किसी को ऊंचा उठा सकता हूं। वो बकने लगता है। प्रभु की अकृपा होने पर ऐसी स्थिति आती है। इसलिए कभी किसी के मन में ऐसी धारणा नहीं आनी चाहिए। भक्तों का स्वभाव बड़ा पवित्र होता है। जैसे बोले कि ब्याहुला हो रहा है, पानी तो गिर ही नहीं सकता, आप चिंता मत करो, नहीं गिरो, आराम से गिरो। हम 4 लाइन ब्याहुला करके बंद कर देते हैं, दोनों दुल्हा दुल्हन को लेके अंदर विराजमान हो जाते हैं। क्या जाता है, आप खेलो जैसे आपको खेलना हो। भजन का प्रयोग प्रकृति को रोकने में थोड़ी है। भजन का प्रयोग प्रेम रस में डूबने के लिए है, प्रियालाल के रिझाने के लिए है। सारे जगत के अपनत्व, बंधुत्व, ममता, इसका विनाश करते हैं भगवान अपने कृपा पात्र के जीवन में। शब्द याद रखो, अपनत्व, बंधुत्व, ममता। कुछ उपासक भूल कर बैठते हैं, ये धर्म की बहन है तो अधर्म की क्या के जो घर में छोड़ के आए हो। ये धर्म की माता बनाई तो अधर्म की माता थी क्या? एक ही धर्म की माता होती है क्या? पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं सब धर्म से हमारी मां है। जननी सम जाने पर। ये मोह बहुत विचित्र चाल चलता है। अपने शरीर संबंधियों का तो जिस मार्ग में तुमने त्याग किया, फिर नए आके यहां बना रहे हो। ये हमारे धर्म से बहन, ये धर्म से काकी, ये धर्म से मामी। धर्म और अधर्म दोनों हमारा न किसी से अपनापन और न किसी से परायापन। जब अपनापन ही नहीं तो परायापन किससे हो सकता है? अपनापन का ही
जो साइड इफेक्ट है वो परायापन है, अपनापन तो केवल प्रियालाल से है। तो सारे जगत में हमारे प्रियालाल ही अपने हैं, वही दूसरा नहीं। ये बिल्कुल सहज में आप समझ लीजिए। जब आपके ऊपर भगवत कृपा उदित होगी तो जगत के जितने अपनत्व हैं, बंधुत्व हैं, जहां जहां ममता है उसका नाश कर देंगे। नाश दो प्रकार से होता है, सामने से उसे हटा देना या विवेक से, बुद्धि से हटा देना, अंदर से उसका कनेक्शन हटा देना या बाहर से उस सत्ता ही न रहने देना, हटा देना। वो सर्वसमर्थ है। प्रभु की कृपा ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिससे कोई भी उससे ममता नहीं करता। उसके मन में प्रश्न आता है कि इतना मैं बुरा हूं कि संसार में कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा आता है पूरा जीवन। कोई, अब कुत्ते को तो प्यार मिलता है, पशुओं को भी प्यार मिलता है, कभी कभी अपने पशुओं को भी ऐसे हाथ फेरा दिया जाता है। परुष उपासक को कभी किसी ने ऐसे नहीं किया, कभी कभी पूरे जीवन में। जहां देखो वहीं प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा है, कहीं नहीं फंसने दिया, उपासक को कहीं नहीं फंसने दिया। वो तो चाहता है कि कोई हमें प्रेम से तो बात कर ले, कोई नहीं, क्योंकि कृपा है। अगर कहीं भी किसी ने आदर और प्रेम दिया तो फंस जाएगा, नया बच्चा है, इसलिए भगवान कृपा करके उसको प्रतिकूलता, वो अंदर से डोरी संभाले रहते हैं कि टूटने ना पावे और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सारी ममता, सारा राग जब प्रभु नष्ट कर देते हैं तब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। फिर वो देखता है, फिर वो रोता है प्रभु की कृपा को। ओहो, ऐसी कृपा मैं जन्म जन्म लगा रहता तो भी नहीं छोड़ पाता। हे गुरुदेव, हे लाडली, आपकी कृपा को मैंने पहचाना नहीं और अंदर से कोसता था कि तुम बड़े निर्दयी हो, पर अब पता चला तुम बहुत प्यार करते हो। जहां मैं धोखे में फंसा था, मुझे धोखे से बचा लिया। संसार का नियम है सफलता में प्रेम देना। आपके पास कुछ है तो मित्र बनने लगेंगे, आदर मिलने लगेगा, निमंत्रण कार्ड आने लगेगा और चद्दर भी उड़ाई जाएगी। और जब आपको रोटी भी मांगने से बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसी सभा में सबको चद्दर उड़ा दिया गया। क्यों? उसको नहीं। सबको लिफाफा दिया गया, उसको नहीं। मलिन वेश है, भिक्षा झोली है, कमंडल है, कोई औकात नहीं, कोई समाज में प्रतिष्ठा नहीं, मांगता खाता है। तो चद्दर तो उनको उड़ाया जाता है जो सम्माननीय जन होते हैं। आसपास से मन कहता है कि आवश्यकता तो नहीं, पर ऐसा भेद क्यों? तो प्रश्न होता है, तुम्हें जरूरत है सम्मान की? एकदम बिल्कुल प्रभु हर जगह, कोई फुंसी भी नहीं रखते। इतने बड़े डॉक्टर है, कोई फुंसी नहीं रखते, ऐसे काट काट के एकदम निर्मल। अब उसको हृदय में ढूंढने पर भी पता नहीं चलता कि दुख किसे कहते हैं। समझ पाए? यह है कृपा। निकालते निकालते ऐसे निकाल के लाए और सुख में खड़ा कर दिया कि वो ढूंढता है कि दुख किसे कहते हैं। अब उसके हृदय में दुख का लेश नहीं रह गया।